यार जिंदगी में दो चीजें कभी वेस्ट नहीं जानी चाहिए, एक हमारा दिमाग और दूसरा है कबाड़ वाली चीजें। तो चलिए खेलते हैं कौन बनेगा पजलपति। पजलपति? हाँ भाई हाँ, जिसके लिए आपके पास है 3 लाइफ लाइन्स। सबसे पहले कार्डबोर्ड, फिर है मिठाई का डिब्बा और थर्ड है थर्माकोल, जिससे हम बनाएंगे ऐसी 3 DIY पजल, वो भी घर पर। तो फर्स्ट DIY पजल से शुरू करते हैं। फर्स्ट लाइफ लाइन से शुरू करते हैं कार्डबोर्ड, पैकेजिंग का शहंशाह, जिसने फ्रिज भी उठाया और टीवी को भी संभाला, और आज ये उठाएगा तुम्हारी पजल का पूरा फाउंडेशन। स्ट्रॉन्ग भी है और फ्लैट भी है। तो सबसे पहले इसमें से मैंने एक रेक्टेंगल कट कर दिया है और इसके बाद इसके अंदर बनानी है एक शेप, जैसे हम मैथ्स में बनाते हैं ना, बिल्कुल वैसे। और हाँ, जो शेप बता रही हूँ ना वही बनाना। तो लो, शेप तो बनके रेडी हो गई। इसके बाद में से कट कर लो, बिल्कुल वैसे जैसे हम मैथ में अपने मार्क्स कट कर देते हैं। तो अब हमारे कार्डबोर्ड का साथ देने आ रहा है ये मिठाई का डब्बा। मेरी शक्तियों का गलत इस्तेमाल किया गया माँ। ये दुनिया बहुत खराब है माँ। अरे अरे, ऐसा कुछ नहीं है। अब इस पर पेस्ट कर दो वो कार्डबोर्ड जो हमने सबसे पहले बनाया था। फिर क्या करना है आपको, अब आपको बनाना है अपना फेवरेट कार्टून। मैंने सिंचन बनाया है, आप कुछ भी बना लो यार। लेकिन इसको फिर पजल के पीसेस दिखाने के लिए कट तो करना पड़ेगा बॉस, देख पाओगे। नेक्स्ट स्टेप में जैसे हमने फर्स्ट वाला कार्डबोर्ड कट किया था, बिल्कुल वैसे ही मिठाई के डिब्बे में से एक और शेप कट करना है और फिर उसको उसके ऊपर ही पेस्ट कर देना है। वो इसलिए ताकि इसका बेस स्ट्रांग हो जाए, बिल्कुल वैसे जैसे हम लोगों की बातें सुन सुनकर बिल्कुल स्ट्रांग हो गए हैं। अब इतना करने के बाद में अपने ये सारे कार्टून के टुकड़ों को उठा लो और अब टुकड़ों को ऐसे मिक्स करो जैसे चाचा की शादी में सब लोग मिक्स हो जाते हैं। फिर उसे सॉल्व करने लगो। खुद से नहीं हो रहा हो तो कोई दिक्कत नहीं, अपने भाई बहन को दे दो। अगर वो इसे सॉल्व कर दे तो उनको ट्रीट दे दो। नहीं कर पाए तो तुम तो एक्सपर्ट बन गए हो ना बॉस। तो ये लो, ये तो बनकर तैयार है हमारा पजल। तो जिस कार्डबोर्ड को सब रद्दी समझते हैं, या जो मिठाई का डिब्बा लड्डू के ही काम आता है, उसका तो आज मैंने करियर ही सेट कर दिया और इनको फेमस भी कर दिया। लो, मेरा सिंचन तो बन के रेडी है। आपको पजल पसंद आई हो तो जल्दी से ये आप भी बना लो। चलो फिर नेक्स्ट DIY करें। भैया पेंटिंग बनाई थी, वो भी कार्डबोर्ड पर। जैसे कि आप सब लोग जानते हैं, हम आर्टिस्ट किसी चीज़ को वेस्ट नहीं होने देते हैं, तो बस अपनी आर्टिस्ट जाति की परंपरा को आगे ले जाते हुए मैंने सोचा आज इसी पर ही जिक्सॉ पजल बनाएंगे। अच्छा, रुको। अब आप ये सोच रहे होंगे कि अगर आपके पास में ऐसा मेरे जैसा दिमाग नहीं है तो बात तो सही है। क्या आप ये पजल नहीं बना पाएंगे? अरे नहीं यार, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं हूं ना, टेंशन क्यों लेते हो। तो सबसे पहले ले लो एक ऐसा कार्डबोर्ड, स्क्वायर शेप कट कर लेना। फिर क्या, अपनी कोई भी फेवरेट पेंटिंग कार्डबोर्ड पर पेस्ट कर दो और ध्यान रहे पेंटिंग प्रॉपरली कार्डबोर्ड की तरह फ्लैट हो, नहीं तो पजल बनेगी स्विगली विगली। अब जैसे ही ग्लू ड्राई हो जाए फिर उठा लो अपने हथियार, मतलब मार्कर या पेंसिल ले लो और पेंटिंग के ऊपर पजल जैसा पैटर्न बना लो। जैसे गोल मोल कफ्स बनाओ, कुछ अजीबोगरीब शेप्स, जैसे दुनिया के प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेटेड लेकिन सॉल्वेबल। अजीबोगरीब वाले शेप्स का पैटर्न बनाने के बाद में आता है सबसे डेयरिंग स्टेप, क्योंकि पेंटिंग को टुकड़ों में काटने का काम है। धीरे धीरे प्यार से करना, क्योंकि ये थोड़ा सा सख्त है, बिल्कुल हमारे टीचर्स की तरह। फिर क्या, अब इसके टुकड़े तो रेडी हैं, लेकिन इन सब पजल्स के टुकड़ों को देखकर लग रहा है शायद इसे बनाने में मुझे जन्मों लग जाएंगे। अरे मुझे चक्कर आने लग गया अब। ऐसे मैं तारीफ के काबिल तो हूँ। लोग जिंदगी से प्रॉब्लम को कम करने की सोचते हैं और मैंने ये नई प्रॉब्लम को न्योता दे दिया। खैर, ये देखो फाइनली थोड़ी थोड़ी सी पजल तो बनने लग गई है और इसे बनाते वक्त मुझे मेरा तो पक्का बचपन याद आ गया। अगर आपको भी अपना बचपन याद करना है तो ऐसा ही एक और पजल आप भी क्रिएट कर लो, पक्का आपको अपना बचपन याद आ जाएगा। और हाँ, इसको बनाते समय मुझे ये फील आ गया कि इतनी मेहनत करने के बाद में मुझे इस चीज़ का एक अवार्ड तो ज़रूर मिलना चाहिए, क्योंकि ये तो बस शुरुआत है, असली मज़े तो आगे वाली पजल में आने वाले हैं। चलो इसी बात पर अगली DIY को बनाएं। दोस्तों, अब हम एक ऐसा पजल बनाने वाले हैं जो दिखने में तो होगा बहुत क्यूट, बनाने में होगा सिंपल, लेकिन सॉल्व करने में दिमाग का दही कर देगा और इसे गूगल भी कंफ्यूज हो जाएगा। तो सबसे पहले ले लो एक थर्माकोल का टुकड़ा। हाँ, वही जो मम्मी फ्रिज के डब्बे से निकाल कर फेंक देती हैं। अब इस थर्माकोल को हम काटेंगे स्क्वायर में,
क्योंकि इतना बोरिंग चीज़ तो नहीं चल पाएगा, तो मैंने इसके ऊपर एक लगा दिया है ब्लैक फ्लोरेसेंट पेपर। आप भी ऐसे ऐड कर लो और फिर इसमें कर दो होल। अब चाहिए हमको थ्रेड जो एक होल्स में जाने वाले हैं, तो हम दोनों साइड में थ्रेड को लगा देंगे इस तरीके से, और जो राइट वाला था उसे हम क्रॉसवर्ड में भी लगाएंगे। फिर चाहिए हमें एक रिंग, ये वैसे मैंने किचन में से निकाला, आप कैसी भी रिंग ले लो। अब सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट, जैसे आप देख सकते हो मैंने जब रिंग रखी है तो जो राइट वाला साइड है उसके धागे को ऊपर के साइड में किया है, और फिर जो लेफ्ट वाला धागा है उसको नीचे से ले लिया है ताकि ये इसमें अच्छे से फंस जाए, और इसको सॉल्व करने के बाद में आपका दिमाग का दही हो जाए। तो फिर क्या, अब ऐसे जैसे रिंग को लगाया है, उसके बाद में जो लेफ्ट वाला हमारा धागा बचा है, थ्रेड बचा है, उसको मैंने उस सर्कल में डाल दिया है। तो जैसे इसको हम सर्कल में डाल देंगे, उसके बाद में अब इसकी जो दोनों कॉर्नर्स हैं नीचे वाले, उनमें एक एक मोती फिट कर दो, और मोती फिट करने के बाद में कुछ ऐसे दिखेंगे ताकि ये होल से बाहर ना जा सकें। अब इसको सॉल्व करने की बारी आती है, जो इसका सबसे टफ पार्ट होने वाला है। अब इसे सॉल्व करके दिखाओ। अब एक बार ज़रा रिंग को बाहर निकाल के तो दिखाओ। आपके घर में सबसे ज़्यादा स्मार्ट बनता है या आपके फ्रेंड सर्कल में सबसे ज़्यादा स्मार्ट बनता है, उसको ये पजल दे दो, पक्का वो इसे सॉल्व नहीं कर पाएगा, और आप स्वैग में से सॉल्व करके दिखा देना। तो उसके लिए आपको क्या करना है, जो रिंग के ऊपर वाला थ्रेड है उसको थोड़ा सा लंबा कर लेना है, थोड़ा सा साइड से खींचोगे तो ना वो लंबा हो जाएगा, और उसके बाद में उसी थ्रेड को ऊपर के साइड में थोड़ा सा और खींचना है। ये काम हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जो राइट साइड में नीचे कॉर्नर में होल है उसमें हमें इस थ्रेड को डालना है, और होल थोड़ा सा बड़ा कर लेना ताकि जब ये थ्रेड थोड़ा फोल्ड होकर जाए तो ईजिली काम कर ले। तो उसमें जैसे ही आप डालोगे तो पीछे के साइड से जब ये थ्रेड आएगा तो जो ऑलरेडी पहले से थ्रेड लगा हुआ था जिसमें हमने मोती फिक्स किया था उसको एक बार इसमें से निकाल लेंगे, और फिर जो थ्रेड हमने अभी होल में डाला था उसको हमें वापस से अपनी पोजीशन पर लेकर आना है। थोड़ा धीरे धीरे निकालना, और फिर से उसको वैसे ही सेटअप कर दो जैसे मैं कर रही हूँ ना, इस तरीके से। और लो, टैन टैन, रिंग तो हमारी बाहर आ चुकी है, और लो आपका ये पजल भी सॉल्व हो गया। तो था ना कितना आसान। अगर तुम्हें भी किसी के दिमाग को ऐसे उलझाना है तो जल्दी से सारे पजल बना लो।